मिलती? हाँ, नौकरियों से नौजवान वंचित है। तो ईमानदार पार्टी आ गई है। दिल्ली में राजनीति जो हो रही है वो कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति और कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात कर रही है जो पार्टी। नहीं, ईमानदार को तो लूटा जा रहा है। ईमानदारी कहाँ से आ गई है? संगठन के हमारे सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और मीटिंग के अंदर चर्चाएं हुई हैं। कांग्रेस को हमने जिताया, कांग्रेस से हटे तो कांग्रेस भाग गई, बीजेपी को जिताया, बीजेपी से हटे दिल्ली में आम आदमी जिताया आए और कहीं ना कहीं दगाबाजी करते हुए नजर आए। मेरे अगर वोट पड़ेगी या दोनों तरफ है ऐसी जो आप नाराज हो उस मुद्दे पर काम करो। भाई नाराजगी तो देखिए ना आप, ये देखिए शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ठेकेदारी चरम सीमा पहुंच चुकी है, तमाम समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। समस्या ये थोड़ी बताएंगे थोड़ा गंभीरता से? बिल्कुल बताएंगे ना आप। प्रैक्टिकल हवा में बातें बोली जा रही है कि हॉस्पिटल जो अच्छे कर दिए गए हैं, लेकिन आप चलिए प्रैक्टिकल में क्या है, दीनदयाल में चलिए तो सभी मेंबरों को बुलाया और एक मुद्दा रखा कि भाई हमारे काम नहीं हो पा रहे, तो काफी लोग से नाराज थे कि आम आदमी पार्टी भी हमारे लिए काम नहीं करी, बीजेपी वाले हमारे लिए सुन रहे, तो हमने विचार यहाँ पे सर हमारे 5000 वोट है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पक्ष न्यूज और मैं मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा, जिसमें नेता की हर हरकत पर, हर काम पर नजरें टिकी रहती है, उन प्रधानों की, उन नेताओं की, उस संगठन की जो कहीं ना कहीं नेताओं के चरित्र पर बात करती है। कहते हैं चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। चरित्र बदलने के लिए पूरा युवा दल और युवा सोच के साथ आज दिल्ली में मौजूद जनकपुरी विधानसभा से वो लोग इकट्ठा हुए हैं। हर एक मंजिल को, एक रास्ते को तोड़ कर रख देंगे, उनके वो इरादों को तोड़ कर रख देंगे जो कहीं ना कहीं अत्याचार और घात करते आए हैं। नेता सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी मुसीबत बनकर ये युवा साथी खड़े हो जाएंगे। क्या कहती है इनकी सोच, पहले उनसे बात करते हैं। हमारे साथ तजुर्बेकार वो साथी हैं जो आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खड़े हुए। क्या दिक्कत आ रही है दिल्ली में, खास करके हर विधानसभा से 70 सीटों पर वो नेता खड़े हो जाते हैं जहां दिक्कतों का सामना बढ़ जाता है, घटता नहीं है। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन लाल वाल्मीकि है और मैं इस साथियों का जो है सहयोग भरपूर देता रहूंगा। चाहे किसी भी विधानसभा में बुलाएं, वहां पहुंचूंगा। जो भी साथी हमारा समाज के सहयोग से फाइट करेगा, कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा, आगे चलूंगा, पूरा तन मन से पूरा साथ दूंगा। क्योंकि ये जितने भी जो संगठन है ये चट्टान बने हुए हैं, इन्हें हमारा जो संगठन है तोड़ने का काम करेगा। क्या जरूरत पड़ गई आज इकट्ठा होने की? क्या लगता है दिल्ली में कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही? आप देखिए ना, मुद्दा तो जीता जागता आपके सामने है। ठेकेदारी प्रथा को ये रोज पानी डालते हैं, रोज बड़ा करते हैं। हमारे गांव गरीब मजदूरों का, किसानों का, सबका हलक का निवाला छिन रहा है। हम जो बच्चों को पढ़ा पोस कर जो बड़ा कर रहे हैं, उनकी तकदीर में ठेकेदारी लिखी है क्या? इनको राजा बनाए जाओ, इनको राजशाही लिखी है। हम उस ठेकेदारी में हमारी औलाद है, हम उसमें जो है घुटते रहे और मरते रहे। कहां से शिक्षा प्राप्त होगी उनको? ठेकेदारी शिक्षा प्राप्त हो सकती है, वो तो पेट का पालन भी नहीं कर सकती है। और आज की ठेकेदारी तो इतनी महंगी ठेकेदारी है, पैसे मांगते हैं तब तो नौकरी देते हैं, पैसे मांगते हैं ठेकेदार पैसे मांगते तब नौकरी मिलती है। हाँ, नौकरियों से नौजवान वंचित है। अब तो ईमानदार पार्टी आ गई है। दिल्ली में राजनीति जो हो रही है वो कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति और कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात कर रही है जो पार्टी। नहीं, ईमानदार को तो लूटा जा रहा है। ईमानदारी कहां से आ गई है? ईमानदारों को तो, मेहनत कशों को तो लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आप झांक करके देख लिए, किसी महकमे को झांक करके देख लिए, वहां से गरीबों को, मजलूमों को ही सताया जा रहा है। अच्छा, कौन सी सरकार लाना चाहोगी? हम तो बस आजाद उम्मीदवार लड़ाएंगे और आगे आगे से बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सरकारों के जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो हमारे परिवारों को, हमारे गांव गरीब मजदूर किसानों को रोजी रोटी से वंचित कर रही है, हम इनके सामने लड़ेंगे। हम इन सरकार को चाहते ही नहीं और लड़ते रहेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारे साथ और साथी एक्सपीरियंस है जिनके। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कौन सी सरकार को लाना चाहते हो? क्या आज इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए? ऐसा है,
आज जो हम उत्तम नगर वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका एजेंडा जो है वो हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी हमारे इस क्षेत्र के जो हैं हमारे सारे, वो सारे संगठन हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संगठन के हमारे सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और मीटिंग के अंदर चर्चाएं हुई हैं कि भाई हम लोगों को हमें वंचित समाज हमेशा रखा गया है। इन लोगों ने हमारे समाज को हमेशा पीछे रखा गया है। हमारे समाज का कोई कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाता यहाँ से। हम लोगों को पिछड़ा, हमें कहीं भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम लोगों को यूज किया जाता है खाली, बाकी फायदा उठाते हैं सिर्फ हमारे वोटों से ये लोग। तो हमने अब इस मीटिंग के अंदर निर्णय लिया है कि हम जो है किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे और हमारे समाज का कोई भी हम कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा करेंगे, हम वोट उसको देंगे। चलिए, फैसला कर लिया है और भी साथी है, सबसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ, क्या आज जरूरत पड़ गई इकट्ठा होने की? मेरा नाम विनोद उड़गच है। आज जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, इसलिए इकट्ठा हुआ कि हमारा बहुत साल से ना शोषण हो रहा है, बहुत साल से जिंदगी में शोषण हुआ है और आज भी हो रहा है। और अब तरीका बदल गया। जब देश मंदिर से चलता था, जब हम मंदिर के बाहर थे। जब देश संविधान से चलता तो हम मंदिर के अंदर, हम संविधान से बाहर है। ठीक, अब क्या ना, अब देश के लिए हमारी लड़ाई जो होती थी साधनों तक पहुंचने की, साधन तक पहुंचना है राजनीति में। अब राजनीति में हमें आने नहीं दे जा रहा। कांग्रेस को हमने जिताया, कांग्रेस से हटे तो कांग्रेस बाहर हुई। बीजेपी को जिताया, बीजेपी से हटे, दिल्ली में आम आदमी जिताया। वोट तो हमारी है, हम इनको जिता रहे हो, हमारा ही शोषण कर रहे हैं, हर बात पे शोषण कर रहे हैं। आप जिता रहे हो? हाँ, हमारा वाल्मीकि समाज, SC/ST समाज, अपर कास्ट की वोट कभी चेंज नहीं होती। हमेशा SC/ST समाज की ही वोट इधर से उधर होती है, वो जिताती है। 50 से 60 साल कांग्रेस राज करा हमारे दम पे, बीजेपी राज करी हमारे दम पे। आज के टाइम पे वाल्मीकि जी का और अम्बेडकर का नाम इसलिए ज्यादा लिया जा रहा है, उनको पता है इनकी तादाद है, यही देंगे वोट। अब दिल्ली में तो आपने झाड़ू चुन लिया है, CM चुन लिया है और साथ आपका पूरा दे रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ना, केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को हमने इसलिए चुना था पहली बार कि ये हमें मौका देंगे। एक तो झाड़ू निशान था जो हमारी आज का निशानी बन चुकी है कि झाड़ू हमारी है, इसका इतिहास कुछ और था और बताया कुछ और है। हमसे जोड़ दिया तो हमने सोचा कि कल ना ही हमें भी मौका देंगे। पर अब केजरीवाल भी जो पहले 2 पार्टी थी उसी रास्ते पे जा रही है कि हमें कोई मौका नहीं। अच्छा, आपको मौका चाहिए? बिल्कुल मौका चाहिए। नेता बनना चाहते हो आप? नेता नहीं, समाज का फायदा करना चाहते हैं। हमारी कोई आवाज उठाने वाला तो हो। कितने हमारे साथ भानबीड़ों के साथ रेप हो रहे, ये काम हो रहे हैं। एक छोटी सी बात है, आज के टाइम पे जहाँ टटोलना चल रहा है, उसकी आवाज संसद तक उठ चुकी है। वो जो ये जो रेप हो रहे हैं, जो इतना कुछ हो रहा है, इनकी कहीं आवाज नहीं है। इवन जो MLA का विधानसभा, उसमें हमारी आवाज कोई उठाता नहीं है। तो एक ऐसा आदमी तो जो हमारी आवाज उठाए कम से कम। पहले भी लिया आपने, ऐसे नेता काफी आए और कहीं ना कहीं दगाबाजी करते हुए नजर आए। क्या ना, हमारे वाल्मीकि समाज के साथ ना बहुत धोखे हुए हैं, वो कुछ अपनों ने भी धोखे करे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम पे जो हमारा वाल्मीकि समाज आपस में विश्वास नहीं कर पा रहा, उसमें थोड़ी बहुत हमारी भी कमी है। क्योंकि हमने पहले नेता बनाए हैं, वो नेता अपनी सोच के, ना कि समाज की। अब हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो समाज की सोचे अपने से पहले। कौन सी सरकार लाना चाहोगे? मेरे अगर वोट पड़ेगी या तो नोटा पे या वाल्मीकि समाज का कोई आदमी होगा उस पे, नहीं तो मैं नोटा दबा के आ जाऊंगा। तो अभी चलो और साथी से बात करते, क्या कहेंगे सर? आप बड़े सुलझे हुए राजनीतिक स्टैंड को समझते हो, देखिए, कौन सी सरकार लेके आओगे इस बार? देखिए, आज उत्तम नगर वाल्मीकि मंदिर के अंदर भाई उत्तम कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी वाल्मीकि समाज की। उस मीटिंग के अंदर तमाम जनकपुरी विधानसभा, जिससे शुरुआत करने जा रहे थे, जनकपुर विधानसभा के लोगों ने निर्णय लिया कि जनकपुरी विधानसभा से लगभग तीनों पार्टी के कैंडिडेट, मतलब कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट क्लियर हो चुका है। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि हर बार जैसा ठगा महसूस कर रहे हैं कि हर बार हमने दिल्ली से, जनकपुरी से जो है राजेश ऋषि को पहले विधायक बनाया, अब जो है आम आदमी पार्टी से जो है कोई जो लड़का है वो चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी से आशीष सूजी लड़ रहे हैं। तो अब ये समाज ये निर्णय ले रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ। हर पार्टी सिर्फ हमें यूज करने का काम करती आई है। तो आज वाल्मीकि समाज ने इस बैठक से ये निर्णय लिया कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे होंगे, उस मुद्दों को लेकर जो भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो भी उस पर अगर मंथन करेगा, विचार करेगा और जो इस
कमेटी ने आज जो अध्यक्षता जो उत्तम कुमार जी की है, जो कमेटी निर्णय लेगी किसकी तरफ हमें जाना है, तो अब समाज एक तरफा नहीं है कि हम एक तरफा किसी नेता के पक्ष में चले। अब हम अपने समाज से मंथन करके विचार करके जिसको समाज चुनने की बोलेगा, अब हम लोग उसको चुनेंगे और आने वाले समय के अंदर ये पूरे कम्युनिटी की ताकत को हम लोग इस तमाम सत्ताधारी लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी को, उनको दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, कौन विधायक है यहाँ पर? अभी विधायक थे आम आदमी पार्टी से राजेश ऋषि। राजेश ऋषि 10 साल से विधायक रहे, लेकिन एक भी काम या इस तरीके के काम जो है वो नहीं हो पाए थे लोगों के, और इसलिए मैं समझता हूँ कि टिकट भी कट गई है। अब टिकट कटने के बाद जो एक परवीन राजपूत जो है उनको आम आदमी पार्टी का दावेदार बनाया गया, बीजेपी से आशीष सूद बनाया गया, लेकिन अब समाज ने निर्णय लिया, पूरी जनकपुरी विधानसभा ने ये यहाँ पे बैठ के निर्णय लिया कि हमें किसे चुनना है, वो समाज तय करेगा। अब हमारे साथ क्या होता था, पहले हम लोग भावना में जाते थे, उनके लालच में आते थे, लेकिन अब समाज मंथन कर रहा है, समाज ये चर्चा कर रहा है कि हमें समाज की दशा और दिशा कौन सही हाथों में होगी, आने वाले समय में उसको वोट दिया जाए। अच्छा, आप कुछ ये बताएंगे कि क्या नाराजगी है ऐसी जो आप नाराज चल रहे हो, किस मुद्दे पर काम करोगे? भाई नाराजगी तो देखिए ना, आप ये देखिए शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ठेकेदारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, तमाम समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। समस्या ये थोड़ी बताएंगे, थोड़ा गंभीरता से? बिल्कुल बताएंगे ना। आप प्रैक्टिकल, हवा में बातें बोली जा रही है कि हॉस्पिटल जो अच्छे कर दिए गए हैं, लेकिन आप चलिए प्रैक्टिकल में क्या है। दीनदयाल में चलिए, वो तो जनकपुरी के पास विधानसभा पड़ती है, वहीं पे दीनदयाल है। दीनदयाल एक बेड में 3-3 आज भी लेट रहे हैं। आज जो आपने बोल दिया कि स्कूल हमने अच्छे कर दिए गए, तो आप ये बताइए कि स्कूल के अंदर स्कूल टीचर से अच्छे होते हैं, आपने भर्ती कितनी निकाली टीचरों की, उसका डाटा दिया जाए, भर्ती कोई नहीं हुई है। ऐसी पहले बीजेपी ने किया था, अब ऐसी आम आदमी पार्टी ने किया। तो समाज मंथन कर रहा है, और मंथन करने के बाद जो भी निर्णय सर्वसम्मति से होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोग इकट्ठे हुए या सभी जातियों के इकट्ठे हुए, या फिर वोट कितने हैं वाल्मीकि जाति के लिए, कुछ बताएंगे? यहाँ पर जो है मीटिंग जो कॉल की गई थी, ये वाल्मीकि जाति जो विधानसभा में रहती है, बड़े पे में रहती है, उस वाल्मीकि जाति के 80 के लोग कॉल की गई थी, लेकिन तमाम लोग वाल्मीकि जाति के लोग यहाँ पहुंचे हैं। आने के बाद जो है ये निर्णय सर्वसम्मति से समाज लेगा, हम लोग उसके साथ हैं। तो हर मुद्दे पर आप गंभीरता से ध्यान देना चाहते हो? हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो यहाँ के मीटिंग से जो कमेटी जो समाज तय करेगा, समाज वहां खड़ा होगा। अच्छा, क्या लगता है नेता काम करेंगे? पिछले जो 10 साल जो राज करके गए उन्होंने नहीं किया, तो आगे कैसे करेंगे? ये कमेटी इसलिए तैयार की गई है, अगर नेता काम नहीं कर पाएंगे तो एक कमेटी आने वाले समय में उनका प्रोटेस्ट कर सके, उनका बहिष्कार कर सके, उनके खिलाफ आंदोलन कर सके, इसलिए कमेटी बनाई गई है। चलिए, आप कहीं ना कहीं विरोध करोगे बनने के बाद भी? बिल्कुल करेंगे, अगर हमारे काम नहीं हुए तो। काम नहीं हो बिल्कुल करेंगे। चलो, जवाब होगा जनता का, होगा उस जनता का होगा जिस जनता को इस वीडियो को शेयर करने के बाद हर समस्या का समाधान मिलेगा। अगर कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, यहाँ के जनकपुरी के वो लोग जो विधानसभा में रहते हैं, जो मुद्दों की राजनीति करते हैं, और इस वीडियो को शेयर करने के बाद देखना कैसे आपके नेता आपके घर चलकर आएंगे। तीनों पार्टी नहीं, 4 पार्टी नहीं, हर कार्यकर्ता आपके पास आ जाए। तो करिए इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर, और सुनते हैं उनकी जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। हमारा विषय था कि जनकपुरी में जितने भी हमारे तमाम वाल्मीकि मंदिर हैं, उनसे कमेटी के हमने सभी मेंबरों को बुलाया और एक मुद्दा रखा कि भाई हमारे काम नहीं हो पा रहे। तो काफी लोग से नाराज थे कि आम आदमी पार्टी भी हमारे लिए काम नहीं करी, बीजेपी वाले हमारे लिए सुन रहे। तो हमने विचार विमर्श करा सभी साथियों ने कि भाई हम सब इकट्ठे होकर एक टीम बनाए, जिसमें मुद्दे रखे, हम 5 मुद्दे हम रखेंगे कि जो भी नेता आएगा हमारे पास, और उनको ये दिखाएंगे भाई हमारी ये मुद्दे हैं, आप हमारे मुद्दों को हम काम करोगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आज तमाम वाल्मीकि मंदिर के जो साथी थे हमारे आए हैं, हमारी यहाँ पे ताकत इतनी है कि हम जिस पार्टी को हम सबने मिलकर वोट कर दिया तो वो पार्टी जितनी निश्चित है। तो साथियों, कितने वोट है टोटल यहाँ पर? यहाँ पे सर हमारे 5000 वोट है वाल्मीकि के, सिर्फ जनकपुरी विधानसभा में। अब 5000 वोट से कहीं ना कहीं पलटी खा सकते, बिल्कुल सर। और हमने पहले हम बटे हुए थे, कोई आम आदमी पार्टी में कर रहा है, कोई बीजेपी में कर रहा है। अब हमने सबने निर्णय लिया है कि हम सभी साथ मिलकर एक ही पार्टी को वोट करेंगे। हम सब जो भी नेता हमारे पास आएगा, हम सबको अपने मुद्दे दिखाएंगे, भाई हमारे 5 मुद्दे हैं कि हमको चाहिए। अगर जो हमको यस कर देता हम उसको सपोर्ट में रहेंगे, अदरवाइज हम उसको काटा मार देंगे। चलिए विधायक जी, आप समझ लेना, अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको चोट दे सकता है तो वाल्मीकि समाज 5000 वोट लेकर आपके लिए सिर्फ एक सौगात दे सकता है। क्या कहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह अछूत है, और आपके माध्यम से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज तक देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए, कोई भी सरकार है, किसी भी सरकार ने वो संविधान के अनुसार वो काम नहीं कर दिया।
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो संविधान के अनुसार कोई काम नहीं कर रही। जो भी पार्टी संविधान के अनुसार काम करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। पहली बात, आज जितनी भी पार्टियां हैं सब, आज से 10 साल पहले मैं पार्लियामेंट्री आंदोलन से जुड़ा हूं और हमारे कैडर में आज से जो बातें आज ये धार्मिक एजेंडे जो फैला रहे हैं, आज से हमारे को 15 साल पहले हमारे को कैडर में बता दिया गया था कि ये आने वाले समय के अंदर ये जो मुद्दे होंगे, ये देश की व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र के ऊपर चलेगी। जैसे चाइना के अंदर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को ज्यादा फैला सकता है वो चुना जाएगा। जो जैसे दो पार्टियों का चुनाव होता है, ऐसी आज सारी पार्टियां हिंदुत्व के धार्मिक मुद्दे पर जुड़ी हुई है, चाहे जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वो जो भी आएगा वो संविधान के अनुसार कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, कोई भी पार्टी संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, संविधान के अनुसार कोई काम नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कोई भी पार्टी आए वो संविधान के अनुसार पे काम करे, जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है वही बातें अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे जो समाज के मुद्दे हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। किसी को नेता को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी संगठन को बनाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जो संविधान में जो लिखा हुआ है वही अगर इम्प्लीमेंट करते हैं सही ढंग से, सही नीयत से, तो हमारे समाज का, कौम का, देश का, सबका भला हो सकता है। देखिए, हमारे साथी बता रहे हैं कि संविधान का अगर आप पालन कर लोगे और कहीं ना कहीं कर्तव्य को समझ लोगे तो जनता का भला हो जाएगा। आप जनता का भला चाहते हो और उसमें आपका भला हो जाए तो इससे बड़ी कोई जीत आपकी नहीं हो सकती। तो करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और देखते हैं जनकपुरी विधानसभा में दिक्कतों का सामना कौन करते हैं। यहाँ के सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ के नेता खुद इतनी परेशानी में है कि वो अपना काम खुद नहीं करवा सकते। तो जानेंगे दूसरी वीडियो में। हर विधानसभा में जाकर पक्ष न्यूज आपको दिखाएगा कि सच में राजनेता का चरित्र बदलता है या चेहरा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।